बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सीरीज़ ऑफ लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे ट्यूमर मार्कर के मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट। ठीक है, पिछले जितने भी सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेक्चर थे उसमें हमने बायोकेमिस्ट्री के वीडियो स्टार्ट किए थे, जिसके पहले प्लेलिस्ट में हमने लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़ा, फिर लिपिड प्रोफाइल पढ़ा, फिर इसके अलावा हमने पढ़ा किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ा, फिर इसके अलावा हमने पढ़ा विटामिन प्रोफाइल टेस्ट, फिर इसके अलावा हमने कोगुलेशन प्रोफाइल्स पढ़े, इसके अलावा हमने पढ़े मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स टेस्ट, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट, कार्डिक मार्कर्स। ठीक है, तो ये भी आपके पास बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ट्यूमर मार्कर जो टेस्ट है ये भी आपके पास बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। और आज इस ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड इसमें पहले वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे AFP ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि इस वीडियो के मेन कंटेंट क्या है, हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है वो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि AFP क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है AFP का, गलती से वर्ड हमें नहीं लिखा है। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या है, और अगर AFP खून में ज़्यादा आता है तो इसके मेन वजूहात क्या है। सबसे पहले AFP को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये एक डायग्राम की तरफ आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डियर व्यूअर्स, सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि जब मेल से एक स्पर्म जाता है और फीमेल का एग आपस में मिल जाता है तो ये ज़ायगोट बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं ज़ायगोट कुछ इस तरीके से होता है जिसमें सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर ज़ायगोट से जाकर एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से होता है। एम्ब्रियो से फिर फीचस बनता है। फीचस मतलब यहाँ पर ये एम्बोलाइकल कॉर्ड इसमें आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर इस एम्बोलाइकल कॉर्ड में जो न्यूट्रिएंट्स होता है, ब्लड्स होता है, रेस्पिरेशन होता है, जो कुछ भी होता है वो इसी एम्बोलाइकल कॉर्ड के ज़रिए होता है। ठीक है, माँ से बच्चे में आता है। ठीक है, फिर ये एक मैच्योर बेबी बन जाता है और फिर ये आपके पास क्या होता है, फीचर्स से निकलता है। फिर जो है आपके पास मतलब बर्थ इसकी हो जाती है सिंपली। ये एक और डायग्राम है, इसको भी आप समझने की कोशिश करें। डियर व्यूअर्स, ये जब कभी एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एक प्लेसेंटा बनता है, जो कि एक लेयर होता है जो कि माँ और मतलब जो फीचर्स होते हैं उसको जुदा करता है। ठीक है, इस प्लेसेंटा से एक एम्बोलाइकल कॉर्ड भी निकलता है। ठीक है, और ये एम्बोलाइकल कॉर्ड जो फीचर्स होता है, फीचर्स मतलब सिंपली वो बच्चा जो कि माँ के पेट के अंदर हो, ठीक है, उसको फीचर्स कहा जाता है। और उसके इस एब्डोमिनल एरिया में क्या होता है, ये एम्बोलाइकल कॉर्ड चला जाता है। ठीक है, ये एमोनेटिक फ्लूइड है जो कि बेबी के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके पास पेरिटियल योक सेक है, ये आपके पास वेस्कुलर योक सेक, मतलब ये जो आउटर लेयर होता है इसको योक सेक कहा जाता है। अब इस डायग्राम को, मुझे उम्मीद है इस डायग्राम के बारे में आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि AFP क्या है। ठीक है, तो AFP दरअसल आपके पास ख़वातीन में किया जाने वाला एक टेस्ट है। ठीक है, ज़्यादातर ख़वातीन में किया जाने वाला एक टेस्ट है जिससे ट्यूमर का पता चलता है, यानी ये एक ट्यूमर मार्कर टेस्ट है। AFP का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। ठीक है, AFP दरअसल आपके पास एक प्रोटीन होता है जो कि फीचर्स में बनता है, यानी जो वो बच्चा जो कि मतलब मदर यानी माँ के पेट में जो बच्चा उसको फीचर्स कहा जाता है, उस फीचर्स का जो लिवर होता है, इंटेस्टाइन होता है, योक सेक होता है, तो उससे ये प्रोटीन बनता है। कब बनेगा? जब 15 से 20 हफ्ते हो जाए प्रेगनेंसी के, तो तब ये बनता है ये प्रोटीन। और ये प्रोटीन फिर आपके पास प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड में भी आता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि 1 साल बाद, यानी जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, यानी उसकी जब बर्थ हो जाती है, तो 1 साल बाद इसका जो लेवल होता है वो ट्रेस अमाउंट में आ जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कभी कभार होता कुछ यूँ है कि आपके पास जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है, ठीक है, उसका जो एमोनेटिक फ्लूइड वाला पोर्शन होता है, यानी जो मतलब जो यूट्रस का एमोनेटिक फ्लूइड वाला पोर्शन जो होता है, उसमें आपके पास अगर लेट सपोज न्यूरल ट्यूब क्लोज ना हो। अब न्यूरल ट्यूब क्या होता है डियर व्यूअर्स? न्यूरल ट्यूब वो
पोर्शन होता है बेबी में, फीचर्स में स्पेशली, जो कि नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इसको बनाता है। ठीक है, अगर वो न्यूरल ट्यूब क्लोज ना हो तो होता क्या है कि ये AFP प्रोटीन ये फीचर्स से निकल कर प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड में शामिल होता है और फिर इसी तरीके से ये फीमेल के जो खून होते हैं उसमें बढ़ जाता है। इट मीन्स कि जो बेबी है वो न्यूरल डिफेक्ट हो सकता है। इससे ये एक बात ये भी साबित होता है, लेकिन वो मैं आगे के स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा कि इस टेस्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, ये जो AFP होता है ये प्रोटीन, इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, मतलब इसका खून में ना होना ही बेहतर है। लेकिन अगर लेट सपोज ये फिर भी अगर खून में है तो थोड़ा बहुत इसका फंक्शन ये है कि ये हैवी मेटल्स जो होते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर्स, ठीक है, तो इस मेटल्स आयंस को ये क्या करता है, साथ में इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, इसको फीचर्स के ब्लड में इसको सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द AFP प्रोटीन। अब हम जिक्र करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। तो इस टेस्ट को करने का मकसद ये होता है कि इस टेस्ट के ज़रिए AFP के लेवल का पता चलता है कि ये ब्लड में ज़्यादा है या कम। वैसे इसका कम होना चाहिए, लेकिन पता लगाते हैं कि ये तो ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, इस टेस्ट की मदद से हमें कैंसर का भी पता चलता है, स्पेशली लिवर कैंसर, टेस्टिकल और ओवरीज, क्योंकि ये AFP ज़्यादातर आपके पास लिवर में बनता है तो उसका भी कैंसर का पता चलता है। टेस्टिकल ओवरीज यानी टेस्टिकल मेल में होता है, ओवरीज फीमेल में होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये भी हुआ कि ये जो टेस्ट होता है ये मेल में भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये टेस्ट फीमेल में करवाया जाता है। इस टेस्ट की मदद से हमें न्यूरोलॉजिकल या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता चलता है, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वो होता है जो न्यूरल ट्यूब वो पोर्शन होता है फीचर्स में जिससे बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ठीक है, इस टेस्ट की मदद से हमें ट्रीटमेंट का भी पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है AFP लेवल को नॉर्मल करने के लिए, आए वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं। अब हम नॉर्मल रेंज पर आते हैं। तो नॉर्मल रेंज अगर प्रेगनेंसी के 16 से 18 हफ्ते हो गए तो उस वक़्त अगर ये टेस्ट किया जाता है तो उसके बाद इसका नॉर्मल रेंज 30 से 43 माइक्रोग्राम पर ml होना चाहिए, या कुछ लेबॉर्ट्री में इसको नैनोग्राम ml में दिया जाता है, जो कि 7 से 124 नैनोग्राम पर ml में होना चाहिए। जबकि एडल्ट में इसका नॉर्मल रेंज 10 से भी कम आना चाहिए नैनोग्राम पर ml। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने ब्लड लेना है प्रेग्नेंट वुमेन से, उसको जेल ट्यूब में आपने कलेक्ट करना है और फिर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम को जुदा करना है और फिर किसी भी एडवांस मशीन पर आपने इसको रन करना है, जैसे कि हार्ट में ग्लोमी, सेलेक्ट्रा। ठीक है, इसके अलावा इस टेस्ट को ज़्यादातर एलाइजा टेक्निक के ज़रिए भी किया जाता है। अब हम उन वजूहात पर बात करते हैं जिसकी वजह से AFP का लेवल खून में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो वो आपके पास है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको स्पाइना बिफिडिया भी कहा जाता है, इंसेफेलोसेलिस और मेनिंजोमाइलोसेली। तो डियर व्यूअर्स, ये तीनों जो टर्म होते हैं ये तीनों के तीनों ब्रेन डिफेक्ट्स है। ठीक है, या नर्वस सिस्टम डिफेक्ट्स भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी जिसमें ट्विंस वो माँ जो कि ट्विंस यानी जन्म दे या ट्विंस हो उसमें, या मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो उसमें भी AFP का लेवल ज़्यादा आता है। लंग्स, पेंक्रियाटिक और गैस्ट्रिक कैंसर में, फेटल रीनल एबनॉर्मेलिटी, मतलब जो पेट में जो बच्चा होता है अगर उसमें रीनल एबनॉर्मेलिटी हो तो तब भी ये ज़्यादा आएगा। फेटल ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ GIT, वो बच्चा जो कि माँ के पेट में है अगर उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये उस मदर के ब्लड में भी ये ज़्यादा आता है। लिवर कैंसर जैसे कि हेपेटाइटिस, सिरोसिस, ओवरीज और टेस्टिकल कैंसर में एटेक्सिया टेलेनगेस्टेशिया, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है। तो इन वजूहात की वजह से आपके पास AFP का लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द AFP। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर ले, मैं अपना कोशिश करूँ कि आपको जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।